प्रदेश में दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तम प्रदेश बनाने का दावा तो किया जाता है, लेकिन अस्पतालों में बच्चे झुलसकर मर जाते हैं। आखिर 2017 से 2024 तक कितनी बदली है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था? बदली है भी या नहीं? और बिना बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या यूपी उत्तम प्रदेश बन सकता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। लेकिन झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में जो नवजात बच्चे थे, वो तो कहीं नहीं बटे थे। उन्हें तो अपनी जाति का भी नहीं पता था और ना ही धर्म का। फिर उनकी जान कैसे चली गई? आखिर इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि जितना ध्यान अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया जाता है, जितनी मीटिंग दिल्ली से यूपी तक होती है, अगर उससे आधी भी इन अस्पतालों में जांच की जाती तो शायद नवजात मासूमों को बचाया जा सकता था। लेकिन सियासतदारों का खेल तो देखिए, मुआवजे का ऐलान कर फिर जुट गए सियासत करने में, मानो आवाम पर एहसान किया हो। जिन माँ बापों के आंखों के तारों को छीन लिया, उन्हें 5 लाख का चश्मा देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। उत्तर प्रदेश में झांसी के अस्पताल में जो घटना है, उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री जिस तरीके से रैलियों और प्रचारों में लगे, वैसे में ये लाइन उन पर सटीक बैठती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नवजात शिशुओं के मरने के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने यही किया। लेकिन सवाल यह है कि अब इसके लिए वो किसे जिम्मेदार ठहराएगी? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, तो आगे मैं आपको यही बताने जा रही हूं। 2017 में नई बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी थी। योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे। जोश के साथ बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे थे। तभी सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र यानी गोरखपुर में ऐसी घटना हुई कि हर कोई सरकार की तरफ देखने लगा कि अब क्या करेगी योगी सरकार। दरअसल 2017 में गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन अचानक खत्म हो गया और 63 बच्चों समेत 81 लोगों की घुट घुट कर मौत हो गई। लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल की सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज होती है तो वो ऑक्सीजन होती है, जो खत्म थी। तब योगी सरकार ने कहा था, पहले की सरकार सही से तैयारियां नहीं करती थी, उनकी सरकार सभी अस्पतालों की स्थिति को अच्छी करेगी। लेकिन 2024 में भी उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के हालात वैसे ही हैं। तभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चाइल्ड वार्ड में आग लगने से अब तक 12 नवजात बच्चे झुलसकर मौत के मुंह में समा चुके हैं। यहां भी अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आग बुझाने वाले सिलेंडर 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन दिखावे के लिए उन्हें वहां लटका रखा था। यानी 2020 में ही वो खराब हो गए थे, लेकिन उन्हें बदला नहीं गया। अब झांसी के अस्पताल में गए नवजात बच्चों की जान का दोषी किसे बताएगी ये सरकार? अगर आप कुछ महीने पहले हाथरस में बाबा भोले के सत्संग में हुई भगदड़ को याद करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कई लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिला, क्योंकि अस्पताल में इलाज के लिए कोई नहीं था। अस्पताल थी तो सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई। बस 2017 से 2024 तक के बीच उत्तर प्रदेश में इतना ही बदलाव है। तब भी बच्चे अस्पताल में मरते थे और आज भी बच्चे अस्पताल में मरते हैं। अस्पताल की व्यवस्था हमारे समाज को पीछे ढकेल रहा है, क्योंकि प्रसव के दौरान महिलाओं को अस्पताल लाने के लिए राजी करने में सालों का संघर्ष लगा है। ऐसे में अगर उन बच्चों को अस्पताल की लापरवाही की वजह से माता पिता खो देंगे, तो फिर वो अस्पताल आना ही बंद कर देंगे और महिलाओं और नवजात की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, इसके लिए मैं आंकड़े भी आपको बताने जा रही हूं। अगर शिशु मृत्यु दर IMR और मातृ मृत्यु दर यानी MMR की बात की जाए, तो आजादी के समय जो
शिशु मृत्यु दर थी वो 1000 बच्चों के जन्म पर 140 बच्चों की मौत की थी, वो अब घटकर यानी 2021 आते आते तक जो 1000 बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 27 बच्चे ही हैं जिनकी मौत होती है। आजादी के समय जो MMR यानी जो माताएं होती थी जो बच्चों को जन्म देती है, उनमें से 1 लाख बच्चों को जन्म देने पर 1000 जो माताएं होती थी उनकी मौत हो जाया करती थी, जो अब घटकर 130 पर आ गया है। अस्पताल में इस वक्त जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ये फिर से गर्भवती महिलाओं को अस्पताल से दूर कर सकता है, जिसके लिए हमने लंबा संघर्ष किया। घर में औरतें बच्चों को जन्म देती थी, इस दौरान बच्चे या फिर मां या फिर दोनों की मौतें हो जाया करती थी। ऐसे में जो हमारा ग्राफ था, जिस तरीके से हम अपने आप को युवा देश कहते हैं, उस पर भी खतरा मंडरा रहा था, जिसको लेकर तमाम लोगों ने लंबा संघर्ष किया, जिसके बाद लोगों को राजी किया गया कि सबसे महत्वपूर्ण है अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म देना, उससे ज्यादा सुरक्षित कुछ नहीं है। जो भारत और महिलाओं को, और अब इस तरीके की घटनाएं जो भारत और महिलाओं के साथ साथ नवजात बच्चों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि लोग अब डर के मारे अस्पताल से दूर रहना चाहेंगे। ऐसे में इन अस्पतालों की व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द ठीक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजनीति तो होती रहती है, लेकिन देश के युवा को युवा रखने के लिए, उन्हें जन्म के साथ ही जीवन सुरक्षित देने के लिए सरकार को ही तत्पर होना पड़ेगा। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको अगर कोई चीज इसमें लगी हो कि आपकी फैक्ट्स इसमें गलत हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वहीं इसके साथ साथ तमाम इस तरीके की जिस तरीके की राजनीति इस वक्त हो रही है, और ऐसे में झांसी में जिस तरीके की बच्चों की जाने गई हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।